तो दोस्तों मैं सैम सत्यम और लेके आ गया हूँ डार्क डिज़ायर की एपिसोड 5 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से, जहाँ एक औरत जंगल में लकड़ी चुनने जाती है तो उसे वहाँ एक बच्चे की लाश मिलती है। फिर सीन आती है प्रेजेंट डे में, जहाँ आलमा की एनिवर्सरी पार्टी चल रही है। यहाँ पर एडिथ अपने जीएफ से अल्मा को मिलवाती है। मीन्स एडिथ जो है वो लेस्बियन है और उसका और लियो का कोई संबंध नहीं है। अल्मा भी एडिथ को सॉरी कहती है, ये कहते हुए कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फिर लियो अल्मा को कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ, आज के दिन को एंजॉय करो। इधर हम देखते हैं कि एस्टेबन और जोई बात करते रहते हैं। तभी जोई को डारियो का मैसेज आता है कि पार्टी कैसे चल रही है। एस्टेबन ये देखकर जोई से पूछता है कि ये कौन लड़का है। जोई पहले तो कहती है कि मेरा फ़ैन है, पर फिर कहती है कि मेरे कॉलेज का एक दोस्त है। एस्टेबन उससे कहता है कि क्या मैं देख सकता हूँ, पर जोई उससे कहती है कि नहीं। जोई अभी तक नहीं जानती है कि जो उसे मैसेज कर रहा है वो डारियो है। वो मैं आप लोगों को बताने के लिए डारियो का नाम यूज कर रहा हूँ। फिर डारियो उसे कहता है कि तुम सुंदर दिख रही हो। जोई उससे पूछती है कि क्या तुम यहीं पर हो। डारियो कहता है कि मैं हर जगह हूँ। जोई उसे टेक्स्ट करते करते पार्टी में उसे ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ एस्टेबन अल्मा को कहता है कि क्या तुम अब लियो से बात करोगी। अल्मा कहती है कि मुझ पर दबाव मत बनाओ, जो हुआ गलती से हुआ, क्योंकि उस वक्त मुझे लग रहा था कि लियो मुझसे चीट कर रहा है। तभी लियो उन दोनों को बात करते देखता है और उनके पास आता है, तो वो दोनों चुप होकर टॉपिक चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जोई से डारियो पूछता है कि क्या तुम्हारे माँ बाप एक दूसरे को प्यार करते हैं। जोई कहती है हाँ। तो डारियो कहता है कि क्या वो इंटीमेट भी होते हैं। जोई रिप्लाई देने से पहले बहुत देर सोचती है। तभी वहाँ पर एस्टेबन आ जाता है और कहता है कि चलो घर, पार्टी ख़त्म होने वाली है, या फिर पार्टी ख़त्म हो गई है और अल्मा और लियो को यहीं पे रात बितानी है, इसलिए वो बाद में आएंगे। ये चीज़ डारियो सुनते रहता है, क्योंकि डारियो जोई से ज़्यादा दूर पर नहीं रहता है। तभी एस्टेबन की नज़र डारियो पर पड़ती है, क्योंकि डारियो उन दोनों को ही देखते रहता है। तो एस्टेबन को भी नहीं पता है कि वो डारियो है। फिर अचानक जब डारियो देखता है कि एस्टेबन उसे देख रहा है, तो वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है। ये सब चीज़ एस्टेबन को थोड़ी खड़कती है। फिर एस्टेबन और जोई घर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में घर पर जोई जब डारियो से चैट कर रही होती है, तो एस्टेबन उसे समझाता है कि स्ट्रेंजर से इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा हो। और वो फिर जोई से फ़ोन मांगता है देखने को, पर जोई से फ़ोन नहीं देती। एस्टेबन कहता है कि जोई तुम मेरी बेटी के जैसे हो। फिर नेक्स्ट सीन में अल्मा और लियो होटल में रहते हैं। अल्मा लियो से कहती है कि हमें बात करनी चाहिए। लियो कहता है कि नहीं, मुझे बस तुम्हें पहले की तरह प्यार करना है। तभी उन दोनों के रूम के बाहर दरवाजे के पास डारियो आकर खड़ा रहता है, और उनके रूम के बगल वाले रूम से जब एक कपल निकलते हैं तो उस कमरे में वो चुपके से घुस जाता है और फिर रूम के बालकनी से अल्मा के रूम में झांकने लगता है। उधर अल्मा लियो से कहती है कि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, मुझे तुम्हें बताना है। लियो कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, और फिर उसे किस करना शुरू करता है। डारियो वहाँ से अल्मा के रूम में जाने की कोशिश करता है, पर जा नहीं पाता। फिर वो बाहर निकलता है और अल्मा के रूम के बाहर टहलने लगता है। तभी होटल का एक स्टाफ वहाँ पे आता है और कहता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तभी डारियो उसे कहता है कि मेरी चाबी अंदर रह गई है और मैं बाहर फंस गया हूँ। तो होटल स्टाफ उससे उसका नाम पूछता है, तो डारियो अपना नाम लियो बताता है। फिर होटल स्टाफ रिसेप्शन पर कॉल करके ये कंफर्म करता है और फिर अपने कार्ड से अल्मा के रूम के दरवाज़ा खोल देता है। और फिर डारियो चुपके से घुसकर अल्मा और लियो को इंटीमेट होते हुए देखता रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एस्टेबन होटल वाली बात याद करता है जब डारियो उसे देख कर चला गया था। उसे ये अभी तक नहीं पता है कि वो इंसान डारियो है। इसी बीच उसे लियो की एक केस याद आती है, जिसमें एक आदमी ने जेल में खुदकुशी कर ली थी। वो लियो के डेस्क पर उसे चेक करता है, तो हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं, डारियो का पिता है। नेक्स्ट सीन में एस्टेबन जब गाड़ी चला रहा है तो उसे याद आता है कि जब वो और लियो बच्ची के डेड बॉडी को देखने गए थे, तो जो हमने अभी इस एपिसोड के शुरुआत में देखा था। फिर एस्टेबन वेल्जो को कॉल करता है और कहता है कि मैं मिलने आ रहा हूँ, हमें ब्रेंडा की केस बंद नहीं करनी चाहिए थी। नेक्स्ट सीन में जब अल्मा और लियो होटल में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी डारियो दूसरी टेबल में बैठा रहता है। अल्मा जब फ्रूट्स लेने जाती है तो डारियो लियो के पास आता है और कहता है कि मजिस्ट्रेट, मैं आपसे मिलना चाहता था। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और आपकी बीवी के साथ सेमिनार में
हिस्सा ले रहा हूँ। आपकी बीवी की सेमिनार का स्टूडेंट हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लियो डारियो को अपने साथ बैठा लेता है। तभी आल्मा आती है और डारियो को देखकर चौंक जाती है। इधर जोई अपने फ्रेंड को बताती है कि एनिमस मतलब डारियो उसे कल रात से जवाब नहीं दे रहा, शायद वो मुझसे नाराज़ हो सकता है। तो उसकी दोस्त उसे बताती है कि तुम उससे ज़्यादा नज़दीक जा रही हो, न तुम उसे जानती हो और न तुमने कभी उससे मिला है। फिर वो कहती है कि मेरा एक दोस्त है जो GPS की मदद से इसे ढूंढ सकता है। इधर हम देखते हैं कि लियो को डारियो पसंद आता है, इसलिए वो उसे अपने पास इंटर्नशिप के लिए रखना चाहता है और उसे एडिथ का नंबर देता है और फिर डारियो वहाँ से चला जाता है। लियो और अल्मा बात करते रहते हैं। लियो कहती है कि डारियो थोड़ा अजीब है। डारियो दोबारा उनके पास तभी आ जाता है और कहता है कि मैं आपके ब्रेकफास्ट के बिल का पेमेंट कर चुका हूँ, आज का नाश्ता मेरी तरफ से है, और फिर चला जाता है। इधर वेल्जो एस्टेबन से कहता है कि उस लड़की के मर्डर से ब्रेंडा के केस का क्या लेना देना है। एस्टेबन कहता है वो अच्छे से जांच करके बाद में इस बारे में बताएगा, और फिर उससे उस लड़की की केस की सारी फाइल मांगता है और फिर पूछता है कि ब्रेंडा के घर के सामने जो CCTV लगा था उसके बारे में कुछ पता चला कि नहीं। तो वो कहता है कि उसकी असिस्टेंट इसमें जांच कर रही है। इधर आल्मा डारियो के घर आती है और उसे कहती है कि तुम क्या चाहते हो, तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहे हो। डारियो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम उसे छोड़ दोगी, पर तुम उसके साथ इंटीमेट हो रही थी, तुम्हें पता भी है कल रात में सो नहीं पाया। आल्मा कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। डारियो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। आल्मा कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और फिर उसके सेंसिटिव पार्ट पर लात मारकर भाग जाती है वहाँ से। जब आल्मा घर वापस आती है तो देखती है कि लियो उसके लिए लंच बना रहा है। जोई भी इस पल को तस्वीर में कैद कर लेती है। तभी आल्मा के फ़ोन पर डारियो का बार बार कॉल आने लगता है, तो आल्मा फ़ोन को साइलेंट में कर बैग में रख देती है। तभी डारियो को फिर उसके माँ के केयर टेकर का फ़ोन आता है। इधर एस्टेबन वेल्जो से उस लड़की की मर्डर वाली सारी सामान निकलवा कर उसकी जाँच करने लग जाता है। तभी वो देखता है कि उस केस की गवाह और कोई नहीं, ब्रेंडा थी। फिर एस्टेबन आल्मा को कॉल करता है और कहता है कि मुझसे जल्दी मिलने आओ और लियो को मत बताना। इधर डारियो केयरटेकर को कहता है कि घर से वो सारी चीज़ें हटा दो जिससे मेरी माँ को मेरे पिता की याद आती हो। तभी कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ डारियो के पिता डारियो और उसकी माँ को कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। उसकी माँ कहती है कि नहीं। तभी डारियो का पिता के सामने जो पुलिस वाला खड़ा रहता है उससे वो गन छीनकर उन दोनों के सामने खुद को गोली मार लेता है। इधर आल्मा जब एस्टेबन के पास पहुंचती है तो एस्टेबन उससे कहता है कि तुम डारियो के बारे में क्या जानती हो। आल्मा कहती है कि अब मेरे और उसके बारे में कुछ नहीं है, हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा। तो एस्टेबन उससे कहता है कि उससे मिलना तुम्हारा कोई संयोग नहीं था, वो जानकर तुमसे मिला था लियो को बर्बाद करने के लिए। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों आप लोगों को एक शॉर्ट में समरी सुना देता हूँ इस एपिसोड की। हम जो लड़की शुरू में देखते हैं जिसकी डेड बॉडी मिली होती है, उसका जांच और कोई नहीं लियो और एस्टेबन करता है, जिसमें दोषी पाया जाता है डारियो के पिता। लेकिन शायद डारियो के पिता ने वो ना किया हो, लेकिन इसकी गवाह कौन है, ब्रेंडा है। तो हो सके ब्रेंडा को डारियो ने मारा हो तभी। और जो इसकी जो केस लड़ रहे थे, जो डारियो के पिता के जो खिलाफ जो केस लड़ रहे थे, वो और कोई नहीं लियो ही था। इसलिए मैं भी हो सकता है कि डारियो लियो को बर्बाद करने आया हूँ, मतलब अपने पिता की मौत का बदला लेने आया हुआ हो। ठीक है, तो अब तो ये कहानी में आगे ही पता चलेगी, क्योंकि अभी और 13 एपिसोड बाकी है। तो बने रहे मेरे साथ। प्लीज़ कमेंट करें, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ। प्लीज़ कमेंट करें कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है, एंड कोशिश करूँगा जल्दी से एपिसोड 6 भी ले आऊँ। मिलते हैं तब तक, बाय बाय, टेक केयर।